हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय संरक्षण सेवा संघ के राष्ट्रीय लीडर माननीय नरेंद्र बौद्ध जी और माननीय प्रोफेसर डॉक्टर एस गौतम जी। तो हम पूछना चाहते हैं कि एस गौतम जी, आप एक चीज बताइए। आज पूरे भारतवर्ष में एक मुद्दा बड़ा गर्म है जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है। तो आप कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जो ये बने? जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संरक्षण सेवा संघ BS3 के YouTube चैनल में सभी देशवासियों का स्वागत है और मैं भारतीय संरक्षण सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय बौद्ध जी का भी अभिनंदन करते हुए, तो हिंदू राष्ट्र की जो बात आपने कही, तो ऐसा नहीं है कि मुद्दा केवल हिंदू राष्ट्र का चल रहा है। मुद्दा तो इस देश में कई संगठन अपने अपने हिसाब से, कई राजनेता अपने अपने हिसाब से बीच बीच में कुछ ना कुछ सबूत का छोड़ते रहते हैं। कोई कहता है कि बौद्ध राष्ट्र बने, कोई कहता है बहुजन राष्ट्र बने, कोई कहता है सिख राष्ट्र बने, कोई कहता है इस्लामिक राष्ट्र बने और कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन समझना पड़ेगा कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं, तो उनसे सीधा सीधा मेरा सवाल है कि पहले उन्हें यह बताना पड़ेगा कि अब कौन सा राष्ट्र चल रहा है, वर्तमान में कौन सा राष्ट्र चल रहा है। क्योंकि जब नई चीज की उत्पत्ति होती है या नई चीज स्थापित होती है, तो पहले पुरानी चीज को हटाया जाता है। तो जब नई चीज लाई जाती है, तो पहले ये पूरे देशवासियों को समझना पड़ेगा कि अगर हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, तो अब कौन सा राष्ट्र चल रहा है? क्या अब मुस्लिम राष्ट्र चल रहा है? मतलब सभी जगह, सभी राज्यों में, सभी जगह क्या इस समय मुगलों का, मतलब मुगलों का राष्ट्र है, मुगल ही शासन कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर अंग्रेजी ब्रिटिश राष्ट्र चल रहा है, यहाँ पे अंग्रेजों का शासन है? मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब स्पष्ट करना पड़ेगा कि किस चीज को बदल के किस चीज को स्थापित करना चाहते हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो इसका मतलब ये कोरी राजनीति है, ये केवल सबूके हैं, इनका कोई भी आधार नहीं है। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हो, तो केवल हिंदू राष्ट्र की तो आप बात करते हो, लेकिन परिभाषा उसकी नहीं बताते, उसकी डेफिनेशन नहीं बताते कि हिंदू राष्ट्र में होगा क्या। आज हमारा जो भारतीय संविधान है, या मैं दूसरे लहजे में कहूं कि अंबेडकर राष्ट्र जो चल रहा है, तो खासकर जो पीड़ा इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान जो है सभी धर्मों को, सभी जातियों को समानता की बात करता है कि सबको समान अधिकार मिले, सबको सम्मान मिले, बराबरी का, सबको अपनी पूजा पद्धति मान्यताओं को मानने की पूरी आजादी हो। तो इसके इतर अंबेडकर राष्ट्र के विरोध में जो अन्य राष्ट्र की बात करते हैं, तो मेरा उनसे यह सीधा सवाल है कि उनके राष्ट्र में क्या ऐसा होगा कि सबको सम्मान मिले? अगर सबको सम्मान की बात करते हैं तो फिर वो तो अंबेडकर राष्ट्र में पहले से ही है। आज संवैधानिक राष्ट्र है, अंबेडकर का राष्ट्र है, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चलता है, तो अंबेडकर राष्ट्र हुआ ना। तो अंबेडकर राष्ट्र को बदलने की क्या आवश्यकता है? हमारा सीधा सीधा सवाल ये है। सर, आज आप कहीं पर भी देखो जी, जातीय शोषण चरम पर है। आज राजस्थान जाइए, मध्य प्रदेश जाइए या हरियाणा जाइए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, तो ज्यादातर लोगों को कहीं घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं पर मूछ रखने पर मार दिया जाता है, कहीं पर मटके छूने पर मार दिया जाता है, तो कहीं पर हमारी बहन बेटियों को अगवा करके, उनके बलात्कार करके उनके घर छोड़ दिया जाता है या फिर उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। तो क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र में होगा या नहीं होगा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा पहले भी यही सवाल था, फिर भी आपने मेरे सवाल को ही सवाल कर दिया। मेरा भी यही सवाल है कि अभी भारतीय संविधान कहता है कि ये ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, और भेदभाव अगर होता है तो उसे खत्म करने के लिए कानून को और मतलब टाइट किया जाए और कड़ा किया जाए। तो हिंदू राष्ट्र में यही हम पूछना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, मतलब और क्या करना चाहते हो आप क्या खुली छूट दे दोगे?
कि नहीं ऐसा ऐसा लागू हो जाए। अंबेडकर राष्ट्र कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो क्या हिंदू राष्ट्र होने के बाद आप कह दोगे कि ऐसा होना चाहिए? अगर आप कहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर बदलने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये नियम तो है। तो ऐसा क्या नया आप करेंगे? आप करना क्या चाहते हो? केवल ये कह देना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और परिभाषा बताना ही, तो ये तो इसी तरह की होगी। मुझे एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है, एक छोटी सी मैं एक इसके ऊपर उदाहरण दूंगा कि कुछ बच्चे, एक परिवार में कुछ बच्चे परेशान थे, वो बहुत व्याकुल थे, रो रहे थे, झगड़ रहे थे और वो जिद कर रहे थे कि हम बहुत परेशान है पापा, अपने पापा से शिकायत कर रहे थे। तो उसके पापा को बोला कि यार इनकी परेशानी तो मैं सॉल्व कर नहीं सकता, तो अब इन्हें कैसे बहकाऊं? तो उन्होंने बोले कि ऐसा नाम लेके आऊं नरेंद्र जी, कुछ ऐसा कहूं जो ये मतलब खुश हो जाएं। तो उन्होंने, उसके पापा ने बोला यार मैं इनकी परेशानी तो सॉल्व कर नहीं सकता, ये दुखी बहुत है। तो बच्चे जब रो रहे थे, परेशान थे, तो उन्होंने बच्चों से बोला कि बच्चों चुप हो जाओ, मैं आपके लिए कुचल्ला लेके आऊंगा। अब बच्चों ने तो ये पहली बार नाम सुना था, तो बोले कुछ बढ़िया ही चीज होगी। नरेंद्र जी, बच्चे बोले बढ़िया ही चीज होगी, बच्चे शांत, और बच्चे एकदम खुशी से झूमने लगे कि भाई कुचल्ला आएगा, कुचल्ला आएगा, शाम को पापा आएंगे कुचल्ला लाएंगे, पापा आएंगे कुचल्ला लाएंगे। अब बाद में हम भी वहीं उपस्थित थे, हमने पूछा भाई साहब जो आप बच्चों को कह के आए हो कुचल्ला है क्या? तो वो कहते हैं भाई साहब ये तो मुझे भी नहीं पता कुचल्ला क्या है। ये तो मुझे भी नहीं पता कुचल्ला है क्या, बस ये शांत हो गए, खुश हो रहे हैं वैसे। तो कुल मिला के बात ये है कि आप जिस राष्ट्र की बात कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, तो बताओ तो सही है क्या? तो इसकी परिभाषा क्या है? भारतीय इसमें होगा क्या? भारतीय संरक्षण सेवा संघ के जो राष्ट्रीय लीडर हैं जी। और जो संस्थापक हैं, तो आपकी नजरों में कैसा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र अभी जो है वास्तव में, अब जो वर्तमान में है, अब जो वर्तमान में है, चल रहा है संविधान में, तो वो हिंदू राष्ट्र है। तो कैसे? क्योंकि ये हिंदुओं को पूरा सम्मान देता है, कहीं भी अपमान की बात नहीं करता, सभी हिंदुओं को कहता है कि सब एक हो जाओ, जाति भेद को खत्म करो। लेकिन यहाँ के लोग संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पा रहे, अभी शाही शासन सत्ता में बैठे लोग, तो इसलिए वो काम अधूरा है, जिसके लिए भारतीय संरक्षण सेवा ने आजादी कोड बिल बनाकर उसे लागू कराने के लिए पूरे देश में एक जन आंदोलन छेड़ रखा है, जनसंपर्क हम कर रहे हैं कि इसको जो लागू कराया जाए। देखिए, भारतीय संविधान जो है उसमें केवल और केवल हिंदू राष्ट्र ही नहीं है, उसमें बौद्ध राष्ट्र भी है, उसमें मुस्लिम राष्ट्र भी है, उसमें सिख राष्ट्र भी है, उसमें जैन राष्ट्र भी है, उसमें पारसी राष्ट्र भी है, और तो और इसमें जो विदेश से लोग आ रहे हैं, हमारी मिट्टी पर जो विश्वास कर रहे हैं, जो यहाँ के नागरिक बन रहे हैं, तो ये उनका भी राष्ट्र है। तो ऐसा हमारा भारतीय संविधान की परिभाषा है, ऐसी भावना है। तो भारतीय संविधान को जब लागू कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो समझना चाहता है उसका राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू कहेगा कि हाँ हिंदू राष्ट्र, लेकिन इसको ईमानदारी से लागू तो करो। अभी तो हिंदू वैसे ही खुश हो रहे हैं, अरे पहले हिंदू बनो तो सही। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का उन्मूलन हो, जो आगे पीछे नाम के आगे पीछे जो आप लगाते हो सरनेम, तो केवल शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों के अलावा कोई भी उपाधि लगाना गैर कानूनी है, ये मान्य नहीं है। तो आप केवल इसको ही लागू कर दो तो ही सब हिंदू कहोगे अपने आप को। लेकिन आप क्या कहते हो? अब तो ये कहते हो कि कोई अगर कमरा किराए पे भी लेने जाता है तो उससे पूछते हो भाई कौन हो, तो सामने वाले ने कहा कि मैं हिंदू हूं, कहने हिंदू तो हो लेकिन हो कौन? तो जब तक उसकी जाति नहीं पूछ लेते हो, जब तक उसके नाम के आगे पीछे का टाइटल आप नहीं जान लेते हो, तब तक आपको विश्वास ही नहीं होता कि ये कौन है। तो अगर हिंदू ही आपकी परिभाषा है तो केवल हिंदू कहने मात्र से ही आपका कॉलम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसी वजह से इनको लग रहा है, हम लोगों को, कि अगर भारतीय संविधान पूर्ण रूप से इस देश में लागू नहीं हुआ तो बाहर के मुल्क
जो हमारे देश पर कब्जा करने के लिए आंख गड़ाए बैठे हैं। ऐसे भी मुल्क हैं जो आज भी हमारे देश पर काबिज होना चाहते हैं। हमारे देश में आए दिन आतंकवादी हमला कराते हैं, आए दिन हमारे देश को हानि पहुंचाते हैं। तो उनको पता है कि वो इसलिए ऐसी हिमाकत कर रहे हैं 150 करोड़ वाले जनसंख्या वाले देश में, क्योंकि उनको पता है कि ये बटे हुए हैं, ये एक नहीं है। अब आप कहते हो कि हिंदू बहुसंख्यक है, तो मैं तो कहता हूं कि मेरी नजर में, जहां तक मैं गांव में, शहर में, हर सेक्टर में देखता हूं, तो हिंदू के नाम से तो कोई संगठित होता ही नहीं है। या तो जातियों के नाम से होते हैं, या तो पूजा पद्धति मान्यताओं के नाम से होते हैं। कोई अपने पंथ को मानने वाला है, कोई किसी पंथ किसी मान को मानने वाला है, तो वहां तो संगठित हो जाते हैं। लेकिन अगर ये कहें कि हिंदू के नाम पर संगठित हो जाओ, तो पूछते हैं भाई हिंदू हिंदू कौन, आप हो कौन जाति की, आप किसको मानते हो? आप अम्बेडकर को मानते हो क्या? तो आप हिंदू नहीं हो। आप कबीरदास जी को मानते हो तो आप हिंदू नहीं हो। आप गुरु गोविंद सिंह को मानते हो तो नहीं, आप तो सिख हो, आप हिंदू नहीं हो, है ना? तो ये जो मतलब आप तथागत बुद्ध के को मानने वाले हो तो आप हिंदू नहीं हो, है ना? तो आप क्या करना चाहते हो? मतलब आप उसकी परिभाषा नहीं बता पा रहे हो। और मैं स्पष्ट कह देता हूं कि दूसरे जो लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो हमारे देश को पसंद नहीं करते हैं, ऐसे भी कंट्री हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी शक्तियां हैं जो हमारी देश विरोधी हैं, तो उनको आज पता चल गया है सोशल मीडिया के माध्यम से और इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से कि इस देश के लोग बटे हुए हैं। तो बटे हुए हैं तो वो फिराक में है कि किसी तरह से इसका फायदा उठाया जाए और इस देश को कमजोर किया जाए। लेकिन फिर भी यहाँ के शासन सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और हमारे देश को फिर से गुलामी की ओर ढकेलने के लिए इस जाति रूपक बीमारी को आज तक खत्म नहीं किया जा रहा है। इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो बने लेकिन जातियां खत्म ना हो, तो ये क्या ये संभव है? नहीं, बिल्कुल ये संभव हिंदू नहीं है। राष्ट्र बनाने के लिए जातियों को सबसे पहले नष्ट करना पड़ेगा। देखिए, जातियों को नष्ट किए बिना ये देश राष्ट्र नहीं बन सकता, कम से कम। क्योंकि राष्ट्र की पहली परिभाषा ये होती है कि अगर कहीं भी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है उस देश में, तो किसी भी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति और किसी भी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होता है तो उसके प्रति पूरी संवेदना होनी चाहिए कि भाई मेरे देश के व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, वो खड़ा है, तब राष्ट्र बनता है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है। हमारे यहाँ जब अन्याय होता है तो देश, अलग अलग देश की, प्रदेश की बात तो छोड़ो, गांव में ही छोटी सी एक कड़ी होती है, गांव। तो गांव में या मोहल्ले में जब अन्याय होता है तो वहां भी हम ये नहीं देखते कि देश के व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, वहां भी हम ये देखते हैं कि भाई किस बिरादरी का व्यक्ति है जिसके साथ अन्याय हुआ है, क्या हमारा है या कोई और है, या किस धर्म का है जिसके साथ अन्याय हुआ है, किस मान्यता को मानने वाला है जिसके साथ अन्याय हुआ है। तब तो हम उसके लिए, न्याय के लिए आवाज उठाते हैं। अगर हमें लग रहा है कि नहीं हमारा नहीं है, हमारी जाति का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, हमारी मान्यता का नहीं है, हमारे विचारों का नहीं है, तो हम उसके साथ खड़े नहीं होते। उसके प्रति हमारे दिल में कुछ संवेदना होती, संवेदना नहीं। तो ऐसे तो राष्ट्र बनेगा नहीं। राष्ट्र की परिभाषा ये और होती है। भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, केवल वो हम भारत के लोगों की बात करता है, बाकी जाति धर्म संप्रदाय इन सब की बात नहीं करता। तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके लिए कानून बनाया जाए, आजादी कोर्ट बिल को लागू कराया जाए, तब जाके इस देश में समतामयी अखंड भारत का निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी।